तो स्वागत है आपका क्लाउड क्राफ्टमैन हिंदी के एक और नए वीडियो में। कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि वेब एपीआई और WCF विंडोज़ कम्युनिकेशन फाउंडेशन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। तो मैंने कहा चलिए आज इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। WCF एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि बनाया गया था सोप सर्विसेज के लिए। जी हाँ, सर्विस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस होती है जो आपकी सोप। और ये जो फ्रेमवर्क है WCF, वो या जो उसका यूज़ है वो एप्लीकेशन को डेवलप करना, कॉन्फ़िगर करना, उसके नेटवर्क से रिलेटेड कम्युनिकेशन करवाना, ये सारी चीज़ें वो हैंडल करता है, सेम एज वेब एपीआई। बट जब हम वेब एपीआई की बात करते हैं तो वेब एपीआई ज़्यादा पॉपुलर है इन कंपैरिजन ऑफ WCF। तो उसके पीछे कुछ डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि जो आपकी वेब एपीआई है वो रेस्टफुल सर्विसेज को तो सपोर्ट करती ही है, उसके साथ साथ वो सोप बेस्ड सर्विसेज को भी सपोर्ट करती है। वहीं WCF सिर्फ और सिर्फ सोप सर्विसेज को सपोर्ट करता है। तो यहां पे तो एक एडवांटेज है क्योंकि एडिशनल एक सर्विस आपकी एक एक्सेस हो रही है। उसके साथ साथ वेब एपीआई आपकी MVC, जो आपका MVC लैंग्वेज है, उसके जो एडवांस फीचर हैं जैसे कि राउटिंग, मॉडल बाउंडिंग्स, इन सब चीज़ों को भी वो सपोर्ट करती है। वहीं WCF MVC सपोर्ट ही नहीं करती। अगर हम वेब एपीआई की बात करें तो वेब एपीआई में यहाँ पे थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये है कि वेब एपीआई सिर्फ और सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करती है। लेकिन WCF में फ़ायदा ये है कि WCI HTTP के साथ साथ UDP भी यूज़ करती है और आपके अदर कस्टम प्रोटोकॉल्स भी सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे WCF को एक नंबर मिल गया। बात करूँ वेब एपीआई की, तो वेब एपीआई बहुत ही बेस्ट है अगर आपको रेस्टफुल सर्विसेज डेवलप करनी है। लेकिन WCF में भी आप रेस्टफुल सर्विसेज को डेवलप कर सकते हो, बट वहां पे फीचर्स बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। राइट। वेब एपीआई का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वेब एपीआई में आपको UTF-8 इनकोडिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे आपका जो कंटेंट है, बॉडी कंटेंट, वो थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। बट अगर आप वहीं पे WCF को बात करें तो WCF केवल टेक्स्ट और बाइनरी इनकोड सपोर्ट को भी फॉलो करता है। तो वहाँ पे थोड़ी अपीयरेंस वाइज चीज़ें कम हो जाती हैं। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कि हमें वेब एपीआई को WCF के ऊपर चूज करने का और पर्टिकुलर रीज़न क्या हो सकता है। ये तो हमने डिफरेंस की बात करी, बट पर्टिकुलरली और अच्छा क्या रीज़न हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेब एपीआई जो है वो HTTP के सारे फीचर्स को सपोर्ट करती है क्योंकि वो HTTP के ऊपर बेस्ड है। राइट। और वहाँ पे आपको जैसे आपका URL रिक्वेस्ट हो गई, आपकी रिस्पॉन्स हेडर्स हो गए, कैशिंग हो गई, वर्जनिंग हो गई, ये सारे वर्जन फीचर्स का सपोर्ट मिलता है वेब एपीआई में, जो कि आज की डेट में एक मॉडर्न वेब बेस्ड एपीआईज की प्री रिक्विजिट्स हैं। या एक तरीके से बोला जाए तो जितनी भी मॉडर्न वेब बेस्ड एपीआईज हैं उनमें सब में ये फीचर्स यूज होते ही होते हैं, और ये सब आपको वेब एपीआई में मिलते हैं। तो अगर आपको वो फीचर यूज़ करने हैं अपनी एप्लीकेशन में, अगर आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन इस तरीके से कंपैटिबल हो सारे लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स और लेटेस्ट फीचर्स के अकॉर्डिंग, देन डेफिनेटली वेब एपीआई इज अ गुड ऑप्शन ओवर टू WCF। वेब एपीआई का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो यूज़ करती है मल्टीपल फॉर्मेट्स को, जिसमें से XML भी एक फॉर्मेट है। और आपको पता है कि जहाँ पे आपके पास मल्टीपल फॉर्मेट्स का सपोर्ट आता है, चाहे तो उस केस में आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और आपका जो एक्सेसिबिलिटी है, आपका जो सर्विसेज हैं, वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती है। सिक्योरिटी के स्टैंड पॉइंट से बात करें तो वेब एपीआई में आपको बहुत सारी एडवांस बिल्ट इन सिक्योरिटी मिलती हैं, जैसे जैसे आपका हो गया टोकन ऑथेंटिकेशन, हो गया आपका बेसिक ऑथेंटिकेशन, हो गया आपका मॉडर्न ऑथेंटिकेशन के सारे प्रोसेस हो गए। सो बेसिकली आप
वेब एपीआई में एक तरीके से आप एडिशनल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स और जितने भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स हैं उनका आप इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली। यही सब चीज़ें WCF में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि WCF इज नॉट दैट उस लेवल पे नहीं है WCF जिस लेवल पे आपकी वेब एपीआई होती है। आई होप दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल डिफरेंस। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए, लेट मी नो, मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।